नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। देवास शहर की जनता बदहाल सड़कों से परेशान है। पूरे शहर की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। धूल का गुबार जैसे रहवासियों की किस्मत बन चुका है। सीवरेज योजना के लिए सड़क तो खोद दी गई, लेकिन शायद सड़क बनाना वापस भूल गए। हालात ये है कि शहर में एक भी सड़क सही सलामत नहीं है। हर वक्त हादसों का डर सताता है। धूल और मिट्टी का आलम यह है कि लोग अब बीमार भी होने लगे हैं। बदहाल सड़क, उड़ती हुई धूल और हादसों का खतरा। देवास शहर की जनता कुछ इसी तरह अपना सफर तय करती है। ये हाल एक दो सड़कों का नहीं, बल्कि पूरे शहर की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। सीवरेज योजना के लिए कंपनी ने सड़कें खोदी जरूर, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद सुधार नहीं किया। धूल और मिट्टी का आलम यह है कि लोग बीमार होने लगे हैं। रहवासी परेशान हैं और डॉक्टर भी इसे सेहत के लिए खतरनाक मानते हैं। निगम प्रशासन से और यहाँ के जो महापौर जी से भी निवेदन है कि इधर आके जो है अपने क्षेत्र में और पूरे सिटी में आके निरीक्षण करके वो देखे कारण कि भाई धूल मिट्टी उड़ रही है और गंदगी काफी हो रही है। ये है कि अगर शहर के अंदर धूल काफी मात्रा में होती है और ये पार्टिकल सारी हवा में मौजूद रहते हैं, तो इनके कारण कुछ बीमारियों के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि देखने में भी आ रहा है कि अपने जिला अस्पताल में या क्लिनिक्स पे भी इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें जो मुख्य केसेस जो है वो सबसे पहले जो भी हमारे अंदर एयर लेने के जैसे कि नाक, गला, फेफड़े, इनकी बीमारियां ज्यादा होती हैं। नगर निगम में बीजेपी काबिज है। सांसद प्रतिनिधि कहते हैं कि सड़कों में सुधार असंभव नजर न आता है। महापौर और अधिकारियों का कहना है कि निगम कर्जे में, ऐसे में सड़क बनवाना मुश्किल है। हालांकि कमिश्नर हमेशा की तरह जल्द ही सुधार करने की बात कर रहे हैं। नगर निगम बड़े कर्जे में है। करीब 75 करोड़ रुपए ठेकेदारों की देनदारियां हैं और 43 करोड़ रुपए हाईकोर्ट के निर्देश पे नगर निगम को सीवरेज प्रोजेक्ट में वापस जमा करना है, जो अन्य मदों में खर्चा हो गया था। इस कारण से नगर निगम की जो हालत दयनीय स्थिति हो गई है, उस कारण से अब रोड निर्माण होना असंभव सी बात लग रही है। बार बार निवेदन कर दिया, बार बार टेंडर भी लगवा दिए गए हैं। टेंडर लगाने के बाद भी ठेकेदार काम करने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व में किए गए काम का अगर भुगतान होगा तो ही हम काम कर पाएंगे। सीवरेज के तहत जिन सड़कों को पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करी गई थी, उससे हमारी उस संबंधित कंपनी से बात हो गई, कॉन्ट्रैक्टर से, और वो होली के बाद अधिक गैंग लगा करके इस काम को शीघ्र ही करने का उसने आश्वासन दिया है। अभी एक गैंग चल रही थी, 4 या 5 किलोमीटर ही कर पाया था, लेकिन करीब वो 100 किलोमीटर तक उसने पाइपलाइन डाल चुका है। वो 4 या 5 गैंग लगाएगा तो स्पीडली काम होगा। वैसे भी कंपैक्शन के लिए कुछ दिन छोड़ना पड़ता है ताकि बैठ जाए, उसके बाद उसकी मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस इसके लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार मानती है और जल्द ही सड़कों की हालत को लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। इसमें कौन सा विभाग है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? तेल से ले लो, डीजल से ले लो, पानी का ले लो, राजस्व का ले लो, पूरी कांग्रेस मिलकर और सड़कों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी इस नगर निगम के ऊपर। उसकी तारीख में शीघ्र घोषणा करने वाला हूँ। आंदोलन होगा या फिर कर्जे के चलते सड़कों का निर्माण नहीं होगा, ये बातें सियासत की हैं। लेकिन सवाल यहाँ जनता का है, जो परेशानियों के बीच अपना सफर करने को मजबूर है। अमिताभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, देवास। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। अमिताभ, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बदहाल सड़कें हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, ऐसी सड़कें हैं जहां ठीक तरीके से गाड़ियां चल नहीं सकती। और दूसरी चीज, ये बीमारी का शिकार भी अब लोग हो रहे हैं। डॉक्टर्स खुद मान रहे हैं कि इस तरीके से अगर धूल उड़ती रही तो बीमारी और बढ़ती रहेगी लोगों की। बिल्कुल, इसमें आज ही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विजुअल्स में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देवास की जो शहर की पूरी सड़कें बदहाल हो चुकी। मुख्य मार्ग की बात करें या कॉलोनियों की, सभी जगह पर एक सी स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। बड़े बड़े गड्ढे हो गए और जिनमें जो है वाहन चालक परेशानी का सामना करते हुए वाहन चलाने को मजबूर है। वो कहीं ना कहीं जान हथेली में रखकर लोग घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है
अंदरूनी रोड जो शहर की बात करें वो तो ठीक है, मुख्य मार्ग एबी रोड पर भी अब गड्ढे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है लोग काफी मजबूर हैं और अब बीमार होने को मजबूर है, खांस रहे हैं और जो है धूल उनके अंदर जा रही है। डॉक्टर और विशेषज्ञ भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां इन कारणों से। अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जुड़ रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देवास की जनता जो है परेशान है और परेशानी की वजह है बदहाल सड़कें। नगर निगम में बीजेपी है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और आपकी तरफ से भी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ तो कम से कम देवास की सड़कों का किया जाए। देवास में वर्तमान में 240 करोड़ रुपए की सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस कारण से सड़कें उखड़ गई हैं। हमने जैसे ही सीवरेज का काम चालू होगा निश्चित रूप से नई सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन राजीव जी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट नया दिया जाता है तो उसमें सड़कों को क्षति पहुंचती है, लेकिन उस दौरान कोई बीच की सुविधाएं तो लोगों के पास होती नहीं है, क्योंकि एक लाइन से पूरी शहर की सड़कें जो हैं वो खोद दी गई हैं। लेकिन जब अब उनको भरने का काम हो नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से जब भी किसी भी शहर में सीवरेज का जब प्रोजेक्ट आता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को थोड़ी बहुत समस्याओं से ग्रसित होकर काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी निर्माण नया होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सड़कें खुदेंगी, जब भी तो सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये बात आपने सही कही राजीव जी कि अगर विकास हो रहा है तो उसके लिए कुछ पे तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जल्द काम शुरू होगा, लेकिन अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निगम तो ये कह रहा है कि नगर निगम सड़कें बनवा ही नहीं सकता क्योंकि 75 करोड़ का कर्ज है नगर निगम पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जो भी नगर निगम की स्थिति थोड़ी दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि हमने अभी 75 करोड़ रुपए की तो देनदारी ठेकेदारों की बाकी है और नगर निगम के पास कोई नए आय के कोई स्रोत नहीं है। इस कारण से तेजी से जो विकास कार्य सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए था शहर में वो नहीं हो पा रहा है। नहीं तो राजीव जी, ये भी आप तक पहुंची होगी बात कि इस सड़क खराब होने की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट के चांसेस हैं, बल्कि इनडायरेक्टली लोग बीमार भी हो रहे हैं। धूल उनके फेफड़ों में जा रही है और एक ये बड़ी बीमारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि नगर निगम देवास को विशेष पैकेज के तहत जी कम से कम भी करोड़ों रुपए की कुछ सौगातें दें, ताकि चलिए तो हम उम्मीद कर सकते हैं राजीव जी, क्योंकि आप बंसल न्यूज पर ये बात कर रहे हैं, कुछ राहत देवास वासियों को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ सुभाष शर्मा जी महापौर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी आपका। देवास की जनता बहुत परेशान बदहाल सड़कों से। नहीं, ये कौन आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, सड़कें देखिए, सीवरेज बड़ा 157 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना का काम चल रहा है। दूसरा, हमने 130 किलोमीटर भी लाइन बिछी है, 10 किलोमीटर के करीब लाइन हमने रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी कर दी है और काम बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश में शायद सबसे नंबर 1 अच्छा काम, क्वालिटी का और अच्छा काम चल रहा है। ये तो कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति लोगों का काम है उनका आरोप प्रत्यारोप करना। हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से क्वालिटी वर्क हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। नहीं, पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है या सड़क बनवाने का? नहीं, लाइन बिछाने का और सड़क रिपेयरिंग का काम भी चालू कर दिया है। अच्छा सुभाष जी, क्योंकि आपसे पहले हमारी बात राजीव खंडेलवाल जी से हुई, सांसद प्रतिनिधि वहां पर, उन्होंने ये कहा कि जब एक बार सीवरेज का काम खत्म हो जाएगा तब सड़क बनाने का काम शुरू होगा। नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि नगर निगम सड़कें बनवा ही नहीं सकता है क्योंकि 75 करोड़ का ऑलरेडी उसके ऊपर कर्ज है। आप ये कह रहे हैं कि सड़कें बनवाने का काम भी शुरू हो चुका है। देखिए, मेंटेनेंस का काम तो उसी ठेकेदार का है, वो ही करेगा जी। आप समझे बात को कि उस ठेकेदार के पास ही सड़क सीवरेज डालने के साथ साथ जो रिपेयरिंग करने का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो उसी का है और उसने काम भी चालू कर दिया। करीब 7 से 10 किलोमीटर की लाइनें कंप्लीट भी हो चुकी है। जी चलिए, आप कह रहे हैं कि काफी काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो ये बता रही हैं कि बहुत काम अभी बाकी है, लोग वहां पर बहुत बदहाल हैं। सुभाष जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शौकत हुसैन जी जुड़ रहे हैं। शौकत जी, आप एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं देवास की सड़कें, बदहाल सड़कों को सुधारने की। अप्रैल में करेंगे। हेलो जी शौकत जी, वहाँ कितने हाल बदहाल हैं ये जानना हम चाहेंगे आपसे। मैडम, मैं
आपको बताना चाहता हूँ और ये महापौर जी को भी बताना चाहता हूँ कि देवास शहर इस समय जो है पूरा गुब्बारे उड़ रहे हैं पूरे शहर के अंदर, और इस कदर लोगों को बीमारियां फैल रही, चाहे टीबी की हो, चाहे अस्थमा की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, चारों तरफ छोटे बच्चे तो इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और पूरे शहर को खोद के रख दिया है। और जो सीवरेज योजना वाली बात है वो ठेकेदारी देवास छोड़ के भाग गया। उसका हमने विरोध करा था कि आप गलत ठेकेदार को आप ठेकेदारी दे रहे हो, जो बिहार के अंदर और हैदराबाद के अंदर ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार था वो। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने कमीशनों के चक्कर में उसको चाहते हुए उन्होंने उसको दे दिया। आज वो देवास जो सीवरेज लाइट का काम है उसको छोड़ के भाग गया, सारे गड्ढा नुमा देवास को कर दिया। आप देख ही रहोगे सब तरफ से। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर सुभाष शर्मा जी महापौर जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे कुछ कह जी। सुभाष जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि शौकत जी बता रहे हैं कि अब तो कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है वहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं। मेरी बात सुने, ये बिल्कुल झूठी बातें कर रहे हैं। देवास के नगर निगम के अच्छे कामों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कांग्रेस के मित्रों के पास कोई काम बचा नहीं है, तो ये आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। पूरी कोई जांच एजेंसी हो तो करवा लें। पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 काम चल रहा है। और जहाँ तक ये बोल रहे ठेकेदार भजिया, बिल्कुल नहीं गया है। वो होली पे उनके मजदूर लोग जो है आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, तो वो लोग जो है होली मनाने गए थे और वो शीघ्र 1 तारीख को आएंगे। 1 तारीख से वापस काम भी चालू होगा। ये चाहते हैं कि ठेकेदार भग जाए, काम ना हो, जनता को परेशानियां खड़ी हो। ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ सियासत के बीच हमेशा जनता फंस जाती है। शौकत जी मैं ठेकेदार से बात हैं, ये जो है की खा के आए हैं ठेकेदार के खिलाफ, उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उससे 10-20-25 करोड़ रुपए मांग रहे थे कि तेरे को नहीं तो हम कोर्ट से ब्लैक लिस्टेड करा देंगे। और वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट वो क्लीन है ठेकेदार, और दिल्ली हाई कोर्ट का है उसके बाद। और कोई प्रतिबंध इनको रोके थोड़ा। जी सुभाष जी पहली बात तो अरे तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन ले पहले आप। सुभाष जी विपक्ष सुभाष जी आप मेरी बात सुने। मैंने आपकी बात सुनी सुभाष जी। गलत बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया। मेरा कहना ये है, सुभाष भाई कहना ये है कि ये पैसा सीवरेज का कांग्रेस शासन के अंदर 150 करोड़ रुपया कम से कम आया है। हम विकास करने के लिए पैसा लाए थे, ना कि विकास रोकने के लिए लाए। ठीक है, पहली बात तो ये आप सुनते हैं। शौकत जी एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे तो जनता भी सुन पाएगी। एक सवाल हमारा आपके लिए कि शौकत जी, अगर स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी बदहाल है वहाँ पर स्थिति, लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो आप अभी तक क्यों रुके हुए हैं? आप विपक्ष में, जनता के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अभी तक क्यों रुके हुए हैं? अभी तक इसके खिलाफ कोई बड़ी आवाज या बड़ा आंदोलन क्यों नहीं है आपकी तरफ से? मैडम मेरा कहना ये है, हम इसके बीच में भी इनसे मिल चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। ये इसी के कारण इन्होंने सीवरेज का जो पैसा था वो दूसरे मदहोन में खर्चा कर दिया। 47 करोड़ का हाई कोर्ट से इनको नोटिस आया। दूसरा 40 करोड़ रुपया हमारे मोदी योजना जो कमलनाथ जी ने दिया था, वो पैसे का तो अता पता है ही नहीं आज तक के। और दूसरी बात ये मैडम कि नगर निगम की हालत आज की तारीख में खस्ता। चलिए तो शौकत जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी आप कर रहे हैं। सुभाष जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि बंसल न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या राहत मिलने वाली है आप ये बता सकते हैं? क्योंकि काफी दिनों से परेशान है देवास की जनता। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो काम है उनके माध्यम से उनका काम आंदोलन का जवाब देंगे और बिल्कुल देंगे। ये छोटे आरोप इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए सुभाष जी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर नगर निगम कर्जे में डूबी हुई है। तो ऐसे में देवास के विकास के लिए क्या होगा आगे, बस इतना हम आपसे समझना करेंगे। उसकी वजह से कोई काम नहीं रुक रहे, बिल्कुल नहीं रुक रहे उसकी वजह से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ महापौर सुभाष शर्मा जी जुड़े, राजीव खंडेलवाल सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, और शौकत हुसैन प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन हाल जो है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि कई बार ये देखने को आया है, जैसा कि इस बार देखने को हमें मिला कि
कोई भी समस्या जो कि जनता से जुड़ी होती है उसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है और दो पक्ष जो हैं आपस में लड़ने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता की जिम्मेदारी किस पर है, सरकार पर या नगर निगम जो कि विकास का दावा कर रही है उस तरीके से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा भी यही काम है कि जो सच्ची तस्वीर है वो हम यहां तक पहुंचाए। बहरहाल महापौर सुभाष शर्मा जी ने जरूर आश्वासन दिया है बंसल न्यूज पर बात करते हुए कि जल्द ही सड़कें जो हैं, जो बदहाल सड़कें हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। काफी हद तक काम भी पूरा हो चुका है। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।